हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम करेंगे करंट एनर्जीज, देयर फीलिंग्स एंड देयर एक्शन। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। कल की रीडिंग के लिए बड़ी माजरत खा हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने एंड पर पूरी कोशिश की, बट एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर कमेंट्स भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गए। और जो है जनाब, वो बहुत सारे व्यूवर्स को नज़र भी नहीं आ रही, जबकि वो बहुत अच्छी रीडिंग थी कि विल दे एवर कन्फेस देयर रिग्रेट टू यू। तो अगर आपको कभी मौका मिले, आप ये रीडिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे मैसेजेस आए हैं। तो लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बिकॉज़ अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आने लगी हैं। जबकि मैं डेक बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ज़रा सा भी कोई उसमें कार्ड आ जाता है तो वो फ़ौरन एज रिस्ट्रिक्शन पे डालकर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाती है। बट आई नीड टू बी मोर केयरफुल, बिकॉज रूल्स हैं और रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी, विदाउट एनी फर्दर डिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं प्राइवेट रीडिंग के लिए। आप 92 का कंट्री कोड ऐड करके और जनाब व्हाट्सएप कीजिए, कॉल्स अवॉइड कीजिए। ठीक है, आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे, फिर फीलिंग्स चेक करेंगे, और फिर हम उनका एक्शन देखेंगे। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले लवर्स का कार्ड आ गया, इसको भी मैं फ़ौरन ही पलट दूं भाई, इससे पहले कि कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। चलिए जी, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। जस्टिस, यूँ कर देती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। ऑल राइट। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जनाब, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो थोड़ी सी स्टेगनेंट माहौल है, लेकिन पैशन भरा हुआ है। अब पैशन जो है वो बेस करता है एक्शन के ऊपर। आपके पर्सन इस वक्त कुछ चीज़ें, कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हैं जो उनको लगता है कि जैसे उन्होंने फुलफ़िल पूरे तरीके से नहीं किए। विद द जस्टिस कार्ड, आई थिंक एक डिवाइन कॉलिंग कह लें या एक डाउनलोडिंग कह लें, जिसके अंदर आपके पर्सन को एक जिसे कहना चाहिए ना, एक खलिश सी या एक ऐसा एहसास कि जैसे कुछ आपके साथ फेयर होना बाकी है। कुछ अभी भी, या तो वो खुद एक डिमांडिंग पोजीशन में है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि इस वक्त उनका पैशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ हुआ है। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं, लेकिन वो इसमें इनिशिएटिव नहीं अपने एंड से लेना चाह रहे, बिकॉज नाइट ऑफ कॉइन्स एक बड़ा स्लो कार्ड होता है। फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कुछ बातें हैं कहना चाहते हैं, दिल की बातें बहुत ज़्यादा कहना चाहते हैं, और विद द एस ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली कुछ नया चाहते हैं। चीज़ों में मूव लाना, कोई बेहतरी लाना, कोई चेंज लाना, जैसे स्पार्क पैदा हो। कोई ऐसी चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन थोड़े से फर्म हैं, थोड़े से शाय हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, और होल्ड किया हुआ है, अपने आप को बहुत ही स्लो किया हुआ विद द नाइट ऑफ कॉइन्स। लेट्स सी मोर। बट डेफिनेटली यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, और लवर्स को एक फेयर डीलिंग देनी है, फेयर जस्टिस करना है, डिज़र्व जो आप करते हैं वो चीज़ देनी है, और वो बिल्कुल एक न्यू वे में देनी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग में। जैसे पैशन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो रहा है, लेकिन उसको करने के लिए विल जो है वो थोड़ी सी मिसिंग नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। Chariot, Cancerian,
पेज ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग और कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फैसला करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। इनको एकदम से ये भी याद आता है कि भाई मैं तो स्टबन आदमी हूँ, मैं तो स्टबन इंसान हूँ, मेरी तो ज़िद और अना बहुत है। लेकिन फिर इनको याद आता है कि मेरी ज़िद और अना मुझे कुछ दे नहीं रही। बहुत स्पीड में जिसे कहना चाहिए ना, हो सकता है आपके पर्सन कैंसेरियन हो, आप दोनों कैंसेरियन हो सकते हैं या आप खुद कैंसेरियन हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनसे रहा नहीं जा रहा। ये सिर्फ एक नाइट ऑफ कॉइन्स जो है वो एक विलिंगनेस को जिसे कह रहे हैं अनविलिंग है, और लेकिन कंट्रोल्ड नहीं हो पा रहा। समझ में भी नहीं आ रहा, थोड़ी सी इनको मिक्स सी फीलिंग्स हो रही हैं। शायद आजकल बहुत फारिग हैं, बिल्कुल फ्री हैं, और आजकल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और जिसमें आपकी याद बहुत शिद्दत से आ रही है। याद करते हैं, सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि रोमांटिसाइज करें, कम्युनिकेट करें, कन्वर्सेशन करें या कोई एक्शन लें, और फिर एकदम से इनको याद आता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो गंदी बातें होती हैं। और नाइन ऑफ वॉन्ड से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, मैंने गिव अप बिल्कुल नहीं करना। ओवर द नेक हो रहा है इनसे सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करना, लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाह रहे। बहुत लहूलुहान हैं, बड़े परेशान हैं, बहुत टूट रहे हैं, बहुत जुड़ रहे हैं, अपनी अना से भी खेल रहे हैं, अना भी ट्रिगर कर रही है, ईगो में भी आ रहे हैं, लेकिन जज्बात जो हैं वो खिंच रहे हैं आपकी तरफ, और गिव अप नहीं करना चाह रहे। इनको एक फर्म सी बिलीफ है कि जैसे सब कुछ अभी भी वैसा ही का वैसा मौजूद है, और मेरे बस पलटने की देर है, मेरे वापस आने की देर है। और बहुत इस वक्त रौब और दबदबा, जिसे कहना चाहिए एक फर्मनेस, बिल्कुल नहीं शो करना कि जैसे मेरा सब कुछ टूट रहा है, मेरा सब कुछ बिखर रहा है, मैं अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाऊं तो मैं झुक जाऊं, कुछ इस तरह का कोई नोशन जो है ये देना नहीं चाह रहे। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स किया है, बिकॉज शायद वो ये बात सेंस कर रहे हैं कि आप भी अभी अवेलेबल नहीं हैं, आपने भी खामोशी इख्तियार की हुई है, और खामोशी से ज़्यादा आप शायद अब इस पार्टनरशिप के लिए आप रेडी ना हो, आप ये पार्टनरशिप शायद एक्सेप्ट ना करें ड्यू टू XYZ रीज़न। मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड क्यों आया है। आपके पर्सन ऐसा क्यों समझते हैं कि आप पार्टनरशिप के लिए विलिंग नहीं हैं? ओके, बिकॉज आप चाहते हैं कि अब अगर उन्होंने कोई भी एक्शन लेना है तो वो खुद से लें, आपको अब इनिशिएट नहीं करना चाहिए। आपकी ये बिलीफ है कि अब शऊर भी है, एहसास भी है, समझ भी है, अक़ल भी आ गई है, पता भी चल गया है इंटेंसिटी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, लेवल क्या है। तो अब किसी भी लिहाज से कोई कनिंग एक्ट ना हो। अब अगर आना है तो फुल फ्लेज अपने वे से आओ, मेरे वे से या मेरे डिक्टेशन पर मत चलो। तो ये आपकी सॉरी, मैं यहाँ पर डेक का कार्ड गिर गया था। ये आपकी इसलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया कि आप इसलिए पार्टनरशिप के लिए, शायद शुरू में आप हमेशा ही अग्री कर लेते थे, हमेशा बातचीत कर लेते थे, जब कभी भी बात कर रहे हैं, जब कभी भी जिस मूड में आप बेयर कर लेते थे, लेकिन अभी आप थोड़े से रुके हुए हैं, बिकॉज अब आपको लग रहा है कि शायद आपने हमेशा इनिशिएट लिया है, तो अब ज़रा सामने की तरफ से भी थोड़ी सी एफर्ट हो। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मैं देख सकती हूँ एफर्ट होगी। करंट एनर्जीज़ में बहुत पैशन नज़र आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को देख लें, शैरियट को देख लें, एस ऑफ वॉन्ड्स को देख लें, जस्टिस का कार्ड, लवर्स का कार्ड, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो एनर्जी आपके पर्सन की पैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाइट पर है, बड़ी एक्सट्रीम पर है। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपके पर्सन की चेक कर रही हूँ। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, व्हाट आर दे फीलिंग। 8 यानी कि स्ट्रेंथ, मेजर आर्काना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दे एडमायर यू अलॉट, मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको,
फूल, ब्रांड न्यू बिगनिंग, सेकंड कंफर्मेशन। ओके, मैं इसको नीचे कर देती हूँ, आपको कार्ड्स नज़र आए। बड़े स्ट्रेट अवे भाई, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं, आपको वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। दे रियली वांट यू बैक, दे आर गेनिंग दैट स्ट्रेंथ, अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उन्होंने अपने ऊपर एक खोल चढ़ाया हुआ था कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो चीज़ हल्की हल्की सी, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेयर जो है ना, वो टूट रही है। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप आपके अंदर एक बात है जो उनको रहने नहीं दे रही आपसे दूर। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं, आप अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि भाई वही वाली बात कि आना है तो अब एफर्ट खुद करो, बट योर पर्सन इज़ लिटरली प्लेइंग माइंड गेम्स विथ यू। विद द मैजिशियन कार्ड, दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और इनको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि सिर्फ मेरे आने की और सामने खड़े होने की देर है, और इसने सामने मेरे बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाना है। ये इनको बहुत ज़्यादा इस बात पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन बात तो तब है कि जब ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। पेज ऑफ वॉन्ड, सी, ये एक्सप्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इमेच्योर हो जाते हैं। आप देखिए, जब कभी भी कोई कार्ड चल रहा है, कोई सीरीज़ चल रही है, एंड में एक ऐसा स्टॉप कर देने वाला कार्ड चल रहा है कि जैसे अब कुछ नहीं हो सकता। वरना इमोशंस और सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं, पैशन बहुत हाई है। फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स बड़ा रफ और टफ कार्ड होता है, ऐसा नहीं कि बुरा कार्ड होता है, लेकिन एनर्जी जो होती है किंग ऑफ सोर्ड्स की बड़ी सख्त होती है। और उसके कंपैरेटिवली दो क्वींस, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में दो क्वींस हों, यानी कि दो फीमेल हों, और अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में दो फीमेल हो जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको डेफिनेटली पता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से आना इनके लिए इतना आसान नहीं है, तो भाई फिर याद क्यों कर रहे हो। लेकिन याद तो याद है, आनी तो आनी है। अभी जो चीज़ वो आपके लिए फील कर रहे हैं, वो लिटरली चाह रहे हैं कि आप सिमिलर फीलिंग रिसीव भी करें और उस पर एक बढ़ावा देना एनर्जी के अंदर, यानी पुश देना, ट्रिगर करवाना कि अगले को मिर्चें लगाओ ताकि वो आगे से कुछ बोले, आगे से कुछ करे। और आई थिंक आपके पर्सन को कोई टेक्निक नहीं आती सिवाय इसके कि वो सिर्फ आपको याद करते हैं। तो याद करना ही इतना इंटेंसिफाई हो जाता है कि वो फिर आपके ऊपर रिसीविंग आने लगती है। तो डेफिनेटली ये सारा खेल एक्शन लेने का है कि अगर वो एक्शन लेंगे तो ही मामला बनेगा। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। उनके एक्शंस क्या हैं। मैं आज एक ही डेक यूज़ करूँगी, और ये डेक में बहुत ज़्यादा रीडिंग्स में यूज़ करूँगी बिकॉज इट्स अ न्यू डेक एंड आई वांटेड टू यूज़ इट मैक्सिमम, ताकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो आपको भी और हमें क्लैरिटी मिले। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। स्ट्रगल तो कर रहे हैं, हैरोफेंट, मैरिड हैं आपके पर्सन, या एक फेथ है, पॉजिटिव कार्ड है ये बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ कप्स, जेन्युइनली रियलाइज कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, भाई वाह। डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, एक्शन भी लेंगे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो लिटरली आपके पर्सन इस बात पर तो फॉर श्योर हो चुके हैं कि आपने उनका सोचने का अंदाज़ बदल दिया। इस वक्त अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो इस वक्त अगर उनको बहुत सारे लोगों की अगर याद आ रही है तो उनमें से एक इंसान आप हैं। और अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो आपके पर्सन जेन्युइनली आपके लिए जिस तरह की फीलिंग्स रख रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी है। एंड विद दिस हेरोफेंट कार्ड दे आर डेवलपिंग दिस बिलीफ दैट दे शुड टॉक टू यू। एस ऑफ सोर्ड से ये क्लैरिटी, ये इंट्यूशन उनको कह रही है कि जो आपकी खुशी है, जिसमें आपकी खुशी है, आप वो चीज़ करें। आप इनकम्प्लीट हैं अगर आपकी ज़िंदगी में ये एक शख्स मौजूद नहीं है।
तो एक्शन लेने की बात है तो डेफिनेटली विद द एस ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेंथ जब मैक्सिमम लेवल पे गैदर हो जाएगी, ये शायद आपकी खैरियत पूछने के लिए एक मैसेज करें, लेकिन यही बहुत बड़ा सिग्नल और साइन होगा दैट दे आर मिसिंग यू, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत हाई है, आपके सामने शायद इस तरह एक्सप्रेस ना कर रहे हों, इस वक्त लिटरली वो आपसे दुआ का भी कह रहे हैं। आपके पर्सन बहुत रिलीजियस, एक बिलीफ और एक रिलीजियस अवेकनिंग इनके अंदर हो रही है। शायद आपसे एज में बड़े हैं या कहीं और मैरिड हैं, बट उनके इमोशंस और सेंटिमेंट्स इतने चेंज बिलीफ होने के बावजूद जो आपके लिए हो रहे हैं वो बहुत यानी कि उनके लिए बड़े डिफरेंट हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरा इतना बदल जाने के बावजूद भी ये खिंचाव जो है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। तो जहाँ तक एक्शन लेने की बात है, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी पॉजिटिव कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे और आपसे डेफिनेटली आपसे वो बात करेंगे। ये इस वक्त जब कभी भी आपसे बात करेंगे 10 ऑफ सोर्ड्स, तो ये आपको अपनी परेशानी बताएंगे कि ये कितने परेशान इस वक्त हैं, और शायद कुछ भी ना हो, फैमिली की कोई बात ज़रूर बताएंगे आपको। इनको किस तरीके से लोगों ने छोड़ दिया है, किस तरीके से लोगों ने बुरे वक्त में इनका साथ छोड़ दिया है, ये कितना इमोशनली डिस्टर्ब हुए हुए हैं। शायद आपको कार्ड्स ओवरलैप हो रहे हो क्योंकि इनके इमेजेस बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन जब भी कभी आपकी इनसे बात होगी, और आई थिंक नाउ आई कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि ये आपसे बात क्यों करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इस वक्त इनको जितने लोग याद आ रहे हैं जो इनको इनका सपोर्ट सिस्टम है, उनमें से एक आप हैं। और ये जब कभी भी आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे एक्शन लेने के बाद, तो ये लिटरली आपको बताएंगे कि इनकी फैमिली में कितना मसला हुआ है, और फैमिली में किसी ने इनको डिच किया, धोखा दिया, बैक स्टैबिंग की, इनकी न्यूज़ लीक की, इनके साथ कैसे प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम किया, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ कॉइन्स भी है और यहाँ पर 5 भी है ये, और 10 आया है, यानी कंप्लीशन। ये बहुत हद तक किसी चीज़ से, और ये भी हेरोफिन का कार्ड 5 है, 555, ये एक शिफ्ट है। इस शिफ्ट को शायद या तो कन्फेशन आ रहा है या रिग्रेट का कन्फेशन आ रहा है, अपने दिल की बात को मुकम्मल तौर पर इजहार कर देने का कन्फेशन आ रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसने इनको बहुत तोड़ दिया उसके बारे में इनको किसी से बात करनी है। एंड डेफिनेटली जब कभी भी एक्शन होगा तो उसमें बहुत डीप कन्वर्सेशन होगी, और उस डीप कन्वर्सेशन में जो सबसे ज़्यादा बात इनको आपसे डिस्कस होगी वो ये कि इनको किस तरीके से लोगों ने तोड़ पड़ोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और ये उनका एक्शन। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, इवन इफ़ यू वांट टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, आई एम अवेलेबल। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्रे फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर पार्टनर। बाय बाय।